हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लास। बच्चों में आज आपको वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो गणित का पेपर है कक्षा 4 के लिए, जो कि आज ही हुआ है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको डाल रही हूँ। आप इस सॉल्यूशन को चेक करके और अपने नंबर काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर पेपर में मिले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है ना, वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है 889 में से 202 घटाने। तो 889 आपको लिख के 202 ऐसे लिखना है। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 8 के 8 ही रहेंगे, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो ऐसे 687 कहाँ है, तो आपका ऑप्शन स सही है, आपको स लिखना था। ठीक है, या 687। 18 का 8वां गुणज यानी कि 8 18 कितने होते हैं, तो 144। बड़ी दूरियों को किस में नापा जाता है बेटा, तो बड़ी दूरियों को आपको पता है ना बेटा, किलोमीटर में नापते हैं। आप जानते हैं ना, अपन रोड पे जाते हैं तो किलोमीटर लिखा रहता है सड़क पे। अब 100 में अगर 9 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। इस 100 में 9 का भाग दो, 10 में देंगे एक बार जाएगा 9, 10 में से 9 जाएंगे एक बचेगा, उतारे 10, फिर एक बार भाग दिया आपने, फिर 9 है ना, एक बार दिया, फिर आपका शेषफल क्या है, 10 में से 9 गए तो क्या बचा, एक। तो शेषफल आपका क्या बच रहा है बेटा, एक। तो आपका आंसर हुआ अ। ठीक है ना बेटा। इसके बाद यदि एक तस्वीर की लंबाई 100 सेमी 16 सेमी है और चौड़ाई 12 सेमी है, तो परिमाप बताना। तस्वीर कैसी है, आयताकार है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो। 16 और इसे 2 से गुणा कर दो, यही तो है ना आपका फॉर्मूला। तो 16 और 12 को अपन ने जोड़ा तो कितना हो गया 28, और 28 को अपन ने 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 56। तो 56 सेमी आपका आंसर था। एक जैसे दो हिस्सों में बांटा जा सकने वाला शब्द कौन सा है बेटा, तो एक जैसे ऐसे ऐसे यूं आड़ी लाइन में बराबर बराबर बांटो, तो ऐसा बांटने वाला आपका द ऑप्शन बिड है, जिसको आप बराबर बराबर दोनों तरफ से बांट सकते हो। आपने सममित रेखा वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना बेटा, वही वाला है। ठीक है। अब देखो 1500 मिलीलीटर की माप को लीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 1000 का भाग देना है। तो एक तो लीटर और 500 मिलीलीटर होंगे, है ना, ये आपका ऑप्शन ब होगा। आप मेरे वीडियो को अगर मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना, और जितना ज़्यादा हो सके वो कीजिए। मैं हर सब्जेक्ट के पेपर डाल रही हूँ, आज वार्षिक परीक्षा के जितने भी अभी तक होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही, है ना। यहाँ से देखो, मैं है ना इंग्लिश और मैथ्स भी पढ़ाती हूँ इसी चैनल पर, है ना। 601, 273 और 300 को अगर अपन जोड़ते हैं बेटा, तो आप यहाँ पर खड़ा जमा कर जोड़ना, 1174 होगा, है ना। 7 का परम मित्र अंक क्या है, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होगा, 7 में ऐसा कुछ जोड़ दो जो 10 हो जाए। तो क्या जोड़ सकते हैं हम, 3 ही जोड़ सकते हैं ना, तो 7 का परम मित्र अंक 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, 32 में 2 का एकाधिक पूर्वण है, तो 2 के पूर्वण अंक 3 है, 3 पर एकाधिक लगाएंगे इस तरह से। तो ऐसा कैसा कहाँ मिल रहा है, आपका ऑप्शन ब है ना बेटा। अगर आपके 10 प्रश्न सही है तो आपको 10 नंबर मिल चुके हैं। 60 नंबर का आपका पेपर है बेटा। अब देखो, चारों भुजाएं समान हो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। तो आपको ऐसे लिखना था। 4 भुजाओं वाली आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो वो क्या होती है, आयत। तो आपको आयत लिखना था, और यहाँ दो दो 4 नंबर आपके हुए। 4 से 1/2 मीटर का मान सेमी में होता है, तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 4 में 400, और आधे में कितना होगा, 100 का आधा 50, तो टोटल कितना हुआ 450 सेमी। ठीक है। गोल आकृति को आप क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, है ना। अब देखो 2000 में ऐसा क्या जोड़ दे एक में कि 2000 बन जाए। तो अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप ऐसा करो कि 2000 में से एक को घटा लो। तो जैसे ही घटाओगे तो आपको 1999 होगा, और 1999 में अगर एक जोड़ते तो 2000 हो जाता है। 1000 में कितनी दहाइयाँ होती, तो 1000 तो आप ऐसा लिख लो, और उसमें 10 का भाग दे दो, बटा में एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना हुआ 100 दहाइयाँ होती है। इस तरह से आपको सवाल करना था। 899 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 1000 हो जाए, तो आप 1000 में से 899 घटा दो, तो आपको भी क्या बचेगा 101। कैसे, 899 में एक जोड़ते से 900 हो गया, और 900 में 100 जोड़ते से कितना हो जाएगा 1000। तो 900, तो 101 जोड़ना होगा तब होगा।
207 में 7 में जीरो का एकाधिकन पूर्ण करने के बाद नई संख्या क्या होगी? जीरो का एकाधिकन पूर्ण कहाँ होगा? 2 पर एकाधिकन लेगा। 2 पे एकाधिकन का मतलब 3, तो 307 आपका उत्तर होगा नई संख्या। अब यहाँ पैटर्न बन रहा है, देखो 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000। तो आपको देखो एक एक जीरो जुड़ रहा है, तो यहाँ 3 जीरो तो होगी ना, 1 2 3 4 जीरो होंगे। अब 5 जीरो, एक एक तो लिखना ही, और 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है ना। अब 6 जीरो, एक तो लिखना ही है, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। इस तरह से आपको लिखना था, कोमा कोमा इंसर्ट हो ही रहा है। 14 में ऐसा क्या जोड़े कि 24 हो जाए? तो आपने देखा 7 जुड़ रहे हैं, और 24 में 7 जोड़े तो 31, 31 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? अगली संख्या 38 होगी। और इस तरह से आपको 2 2 नंबर के यहाँ 20 नंबर मिल रहे हैं बेटा आपको। 10 क्वेश्चन है। अब है ना, आपने भी कर लिया, तो आपके कितने नंबर हो गए? टोटल करते जाओ। एकाधिकन पूर्वेण द्वारा योग ज्ञात कीजिए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलत किए जब मैंने कॉपियाँ चेक की, तो आप देखो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, तो 15 के 5 लिखते हो ना, हासिल 1 लगता है, तो एक 7 के पूर्वेण अंक 1 पर एकाधिकन लगेगा। अब आप यहाँ पर 5 पर में 9 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 14, तो फिर यहाँ पर 14 के 4, और हासिल 1 कहाँ लगेगा? यहाँ 9 के पूर्वेण अंक 2 पर, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 6 और एक 7, 8 9 और 10 और एक 11, 11 होते 11 का 1, और यहाँ एकाधिकन पूर्वेण लगेगा। तो जीरो पे एकाधिकन पूर्वेण का मतलब 1। अगर आपने ऐसा पूरा किया तो आपको 2 नंबर मिले। अब देखो 3 और 8 11 हो गए, 11 होते से यहाँ एकाधिकन पूर्वेण लग जाएगा 8 के पूर्वेण अंक 2 पर। अब 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 2, ठीक है। और फिर क्या हुआ? 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 आपका हो गया यहाँ पर। तो आप डायरेक्ट 10 नहीं लग सकते, यहाँ पर जीरो लिख के जीरो के ऊपर एकाधिकन लगाओगे, तो यहाँ 10 की जीरो हासिल लगा ये 1, और फिर आपने इसे उत्तर करना था। अगर आपने ऐसा पूरा किया तो आपके 4 अंक आपके पूरे हो गए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे जोड़ो सिंपल, 8 और 3 11, 11 का 1 आपने लगाया, तो इसे मत करो। 8 3 और 8 11 और एक 12 के 2 हासिल लगा 1। सिंपली आप जोड़ोगे, पर 11 कहाँ हुए? यहाँ पर है ना, यहाँ एक जोड़े जब 12 हुए। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि जीरो आपको दशमलव कहाँ लगाना है। अब देखो नीचे दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखो सबका सबका क्या है? हर समान है, तो आपको इनको क्रम में लिखना है। नंबर 1 पे 1/4, नंबर 2 पे आपको 2 वाला लिखना है, नंबर 3 पे ये लिखना है, और नंबर 4 पे ये वाला लिखना है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ फिर भी आपको बता दूँ, 1/4, 2/4, 3/4 और 5/4 आपका उत्तर था। बढ़ते क्रम में तो आपको इस तरह से यहाँ निशान लगाने थे। यहाँ मैं इसका बताती हूँ 3/4 वाले। यहाँ पर देखो सबसे पहले 1/4, फिर उससे बड़ा क्या है? 3/4, फिर उससे बड़ा है 5/4, आपको दिख रहा है ना बेटा, फिर उससे बड़ा 7/4, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना था। एक दुकानदार ने 23 रुपये 50 पैसे की शक्कर और 18 रुपये 75 पैसे का आटा दिया, तो उसने कुल राशि कितने सामान दिया? तो यहाँ सबसे पहले आपको रुपये लिखना था, और यहाँ पैसे लिखना था। रुपये कितने हैं? 23, पैसे कितने हैं? 50, फिर रुपये कितने हैं? 18, और पैसे कितने हैं? 75, और इन सबको जोड़ देना था, तभी तो बिल बनेगा ना। तो 50 में 75, जीरो में 5 जोड़ा तो 5, 5 और 7 12 के 2 हासिल लगा यहाँ पर 1, 8 और 3 11 और एक 12 के 2 हासिल लगा आपका 1, 1 और 2 3 और एक 4, तो 42 रुपये 25 पैसे आपका उत्तर था। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल गए। इसके बाद वाला देखो गुणा करना था। आप 10 रुपये 40 पैसे को, मैं यहाँ लिख देती हूँ रुपये, आपको दिख रहा है ना रुपये, और यहाँ लिख देती हूँ मैं पैसे, ठीक है। मैंने लिख दिया। अब मुझे 10 रुपये और 40 पैसे को किससे? 9 से गुणा करना था। किससे? उसे। तो गुणा करो, जैसे सिंपल करते हैं। 9 को 0 से किया तो 0, 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगे आपके 3, 9 को 0 से करे 0, 0 में 3 जोड़े तो 3, और एक नाम 9, तो 93 रुपये और 60 पैसे आपका उत्तर था यहाँ पर बेटा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 2 नंबर मिल गए। अब 42 रुपये 60 पैसे को, तो फिर से मैं रुपये लिख लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पैसे लिख लेती हूँ, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या करती हूँ? यहाँ तो 42 और यहाँ 60 पैसे। अब 6 से गुणा करती हूँ, ठीक है। जैसे गुणा करते ऐसे गैप बनाकर आपको लिखना था, और ऐसे करना था। 0 को 6 से किया 0, 6 चंग 36 के 6 यहाँ से लगे आपके 3, 6 को 2 से किया 12, 12 में 3 जोड़े 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 6 चौक 24 और एक 25, 255 रुपये
60 पैसे आपका उत्तर था, है ना। अगर आपने दोनों सवाल सही किए तो आपके 4 नंबर आपके होंगे। अब 16 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, 10 के पहाड़े से उठाना। मैं थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ आपको बनाना है। पहले 10 का पहाड़ा लिखना है ना। 1 ढाई 10, 2 ढाई 20, 3 ढाई 30 ऐसे। फिर ऐसे 6 का पहाड़ा, 1 छंग छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, यहाँ प्लस लगाना है आपको और ऐसा पूरा पहाड़ा। फिर यहाँ लिखना है 10 6 16, 1 16 16, 2 16 32, जोड़ते जाओ इनको, है ना। 3, है ना, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना 48। इस तरह से आपको पूरा पहाड़ा 16 का, फिर 17 का, फिर 18 का पहाड़े बनाने थे और आपको 4 नंबर मिलने थे इसके। एक डिब्बे में 225 आम है, इसको 15 छात्रों में बराबर बांटना है। तो आपको क्या करना था बेटा, 225 में 15 का भाग देना था। तो 1 15 15, कितने बचे, 22 में से 15 गए तो 7, उतारे 5, 5 15 75। तो प्रत्येक बच्चे को कितने 15-15 आम मिलेंगे। इस तरह से आपको पूरा लिखना था। कुल आम की संख्या 225 है, 15 छात्रों में बांटने हैं बराबर 225 आम, तो एक छात्र को आम मिलेगा, 15 आम मिलेंगे। इस तरह से आपको पूरी लाइन लिखनी थी। यहाँ देखो बेटा, निम्न संख्याओं में बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर का निशान लगाना। तो 111 बड़े कि 101 बड़े हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ा, जो बड़ा है उसकी तरफ निशान लगाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर में सिर्फ ये एरो बना दे, 27 नंबर लिखा और ये एरो बना दिया। ऐसा नहीं, पूरी संख्या लिखनी होती है। यहाँ देखो 133 बड़े हैं कि 233, तो आपको पता है 233, तो आपको पूरा का पूरा ये ऐसे कैसे लिखना था वहाँ पर, ठीक है। पर बहुत से बच्चों ने ऐसा गलत किया है, तो मैंने कॉपी चेक की। तो अब देखो 3000 मिली में ऐसा क्या जोड़ दूँ कि 1 लीटर बन जाए। तो आप जानते हैं ना 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 में से 300 घटा दोगे तो नहीं 700। तो 1000 में अगर 700 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर में 700 मिलीलीटर जोड़ दूँ तो 1 लीटर बन जाएगा ना 1000 बराबर, है ना। अब 200 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर को जोड़ोगे तो कितना 600 मिलीलीटर बनेगा। तो ये आपको उत्तर था। इस तरह से मैंने पूरा पेपर बेटा आप लोगों को करवा दिया है। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के मैं आगे भी और क्वेश्चन पेपर आपके लेकर आती रहूँगी। देखो बेटा ये, है ना।